श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 55वां सर्ग। 55 सर्ग। रावण का सीता जी को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। संदेश राक्षसान घोरान रावणो अस्तो महाबलान् आत्मानं बुद्धि वैक्लव्यान् आत्मानं बुद्धि वैकल्व्यान् कृतकृत्यं मन्यतः। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को रंजन स्थान में जाने की आज्ञा ने रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। साचिंत्यानो मैंने ही कामवाणी पीड़िता प्राविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रष्टुं भित्वरन्। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। सा प्रविश्य तद्वेषं रावणो राक्षसाधिपाम् अपश्यद् राक्षसी मध्ये सीतां दुःखपरायणाम् अशुपूर्णमुखीं दीनां शोकभाराव पीडितां वायुवेगेनैव कान्तां मज्जन्तीं नावमर्णवीं मृगयूथ परिभ्रष्टां मृगीं स्वाभिरिवावृताम्। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई हैं। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वे शोक के दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती हैं। मृगों के युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हिरणी के समान दिखाई देती है। अध्योगत मुखीं सीतां तामव्ये निशाचरां तां तु शोकवास्नु शोक वशादीनां वशां राक्षसाधिपौ शौलादर्श्यामास्ग्रहं देवगृहोपमम्। शोक व दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। हार में
प्रासाद संबाधम संबाधम स्त्री सहस्त्र सेवितम नाना पक्षी गणे जुष्टम नाना रत्न समन्वितम। वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिल मकानों से भरा हुआ, उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतापुर की शोभा बढ़ाते थे। दांत कैस्ता पनिश्चय दांत 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 कैस्ता पनीयश्च स्फाटिक राजतेस्तथा वज्र वैदूर्य चित्रश्च स्तंभ दृष्टि मनोरमे। उसमें बहुत से मनोहर खंबे लगे थे जो हाथी दांत पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदूर्य मणि नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। दिव्य दुंदभी निर्घोषम सप्त कांचन भूषणम सोपानम कांचनम चित्रमारूरोहतयास। उस महल में दिव्य दुंदभियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतापुर को तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। दांत का राजताश्य गवांचा प्रिय धनुषुना हेम जालावताश्चान संशस्त्र प्रासाद पंक्तया। वहाँ हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रासाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। सुधामणि विचित्राणि भूमि भागानि सर्वसा दशग्रीवा स्वाभुवनि प्रादर्शयतु मैथिली। उस महल में जो भूभाग फर्श थे वे सूखी चूना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मणियां जड़ी हुई थी जिनसे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। दीर्घिका पुष्करिण्यश्च नाना पुष्प समावृता रावणो दर्श्याम सीतां शोकपरायणाम्। रावण ने बहुत सी बावड़ियां और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गए। दर्शित्वा तु वैदेहीं कृतस्नं तद भवनोत्तमं उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया। वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला। दश राक्षस कोट्यश्च द्वाविंशतिथापुरां वर्जित्वान् जनान् वृद्धान् बालान् शनिचरान् तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणां सहस्त्रमेकमेकस्य मम कार्यपुरासरम्। सीते मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं।
यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इस सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। यदि तम राजतंत्रम में स्वयं सर्वं प्रतिष्ठितम जीवितम चाशलाक्षी तुम में प्राणेन गरीयसी। अरे विशाल लोचनी, मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, अथवा यह सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। वह भी नाम उत्तम स्त्री नाम परिग्रह तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिय। हे सीते, मेरा अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सबकी स्वामिनी बनो, प्रिय मेरी भार्या बन जाओ। साधु किं ते अन्यथा बुद्ध्यां रोचस्व वचो मम भजस्त्वमाभितप्तस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे तुम विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। परिक्षिप्ता समुद्रेण लंकेयम शतयोजनां नेयं दर्शितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर दिन मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। ना देवेषु ना यक्षेषु ना गंधर्वेषु निर्सुन और नरसिषु अहम पश्यामि लोकेषु यो में वीर समूह भवेत्। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राज्य भ्रष्टेन्दीनेन तापसेन मत्पदातिना किम करस्यसि रामेण मनु सेनापतेजसा। राम तो राज्य से भ्रष्ट दीन तपस्वी पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगे? भजस्सु सीते मामेव भर्ताहं शाद्रस्तो यौवनं तद्ध्रुवं भीरु रमस्वे मया सह। हे सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। भीरु जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। दर्शने मा कृता बुद्धिम राघव सुवरानने काश शक्ति रिहागन्तुमपि सीते मनोरथे। वरान्य सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। ना शक्यो वायुराकेषु पाशैर्बुद्धं महाजवान् दीप्यमानस्य व्याप्य वाप्यग्नेन गृहीतुं विमला शिखा। आकाश में महान वेग से होने वाली वायु को
रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता। अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वाला को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। त्रयाणामपि लोकानां नाहं पश्यामि शोभने विक्रमेण यस्त्वां मद्बाहु परिपालिताम्। अरे शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। लंकाया सुमद्रान्विदं त्वमनुपालय तत्प्रेष्यां मद्विदाश्च देवाश्चापि चराचरम्। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। अभिषेक जलं क्लिन्नां तुष्टां चारुमस्तुचं दुष्कृतं यत्पुरा कर्म वनवासिन् तन्गतम् यच्चिते सुकृतं कर्म तस्य फलमाप्नुहि। स्नान के जल से आद अथवा लंका के राज्य पर अपना अभिषेक कराकर उसके जल से आद होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। ये सर्वाणि माल्यानि दिव्य गंधानि में थिली भूषणानि चामुख्यानि तानि सेव मया सह। हे मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। पुष्पकम नाम सुश्रवणी भ्रातुर्वैश्रवणस्य मे विमानम सूर्य संकाशम तसा निर्जितम ऋणे विशालम रमणीयम च तद विमानम मनोजवम तत्र सीते मया सार्धम बेरस्व यथा सुखम। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी अब सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। हे सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। बदनम पद्म संकाशम बिम्बुम चारु दर्शनम शोकार्तम तु विराबरारोहे ना भ्रजति वरान्ने। वरारोहे सुमुखी, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। एवं वदति तस्मिन् सां वस्त्रान्येन वरांगनां विधायेन्दुनिवं सीता मंदं शून्यवर्तयन्। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थां सीतां चिंताहत प्रभां उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचराम्। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी, चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और भी भगवान राम का ध्यान करने लगे। इस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला। अलम व्रीडेन वैदेही धर्मलोक कृतेन ते आसोऽयं देवी निस्पंदो
यस्त्वामिं त्वामभि भविष्यति। हे विदेहनंदनी, अपने पति के त्याग और पुरुष के अंगीकार से जो धर्म लोप की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यह लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा, यह आर्य धर्म शास्त्रों द्वारा समर्थित है। एतौ पानौ मया स्निग्धौ शिरोभि परिपीडितौ प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासो अहमस्मि। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो, मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। इमा शून्या मया वाचा शुष्यमाणेन भाषिता न चापि रावणां कांचन मूर्धा स्त्री प्रणमेतहा। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही हैं। ये शून्य निष्फल न हो, ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। एवं मुक्त्वा 10 ग्रीवो मैथिली जिनका तुझा कृतांत वसमापन्नो मामेमिति मन्यते। हे मिथिलेश कुमारी, जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि यह अब मेरे अधीन हो गई। इत्यासे मद्रावणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचाशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय